हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो सबसे पहले जानते हैं इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोला गया। ओके, तो ब्रिटेन के एक यंगर एक यंगेस्ट पर्सन उस टाइम ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट होते हैं जिनका नाम था विलियम पिट्स। ओके, तो उन्हीं के वो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट होते हैं। ओके, तो इसीलिए ये एक्ट का नाम दिया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका और एक भी नाम है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। It was passed by the British Parliament to correct the defects of the Regulating Act 1773। 1773 भी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही ब्रिटिश ने ही यहाँ पे लाए थे सामने, तो कहीं ना कहीं उसके डिफेक्ट्स को रिकवर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को निकाला गया। दिस एक्ट रिजल्टेड इन डुअल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पे कहीं ना कहीं मतलब जो ब्रिटिश था वो अपना पोजीशन जमा रही थी। ओके, धीरे धीरे ब्रिटिश कंट्रोल अपना पावर ला रही थी। ओके, तो यहाँ पे डुअल कंट्रोल होता है। ओके, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कंपनी विद द फाइनल अथॉरिटी रेस्टिंग विद द गवर्नमेंट। दिस एक्ट कंटिन्यूड इन इफेक्ट टिल 1858। तो क्या थे फीचर्स? फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया वाज यूज्ड। तो ब्रिटिश पोजीशन धीरे धीरे अपना हक जता रही थी सारे हमारे इंडिया के रीजन्स पे। ओके, एंड अपॉन ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस एक्ट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थे वहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक्ट डिस्टिंक्शन लाती है। दिस एक्ट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियाज़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डायरेक्टली कंट्रोल करती है किस पे? ओवर इंडियाज़ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड द ब्रिटिश क्राउन अथॉरिटी इन द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थे ऑफ इट्स इंडियाज टेरिटरी, कॉमर्शियल एक्टिविटी वर स्टिल अ मोनोपोली ऑफ द कंपनी। तो क्या थे प्रोविजंस ये एक्ट के? फॉर पॉलिटिकल मैटर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड। ओके, तो दो टाइप के रहते हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल अफेयर्स। ओके, तो पॉलिटिकल मैटर्स के लिए यहाँ पे किसको मतलब अपॉइंट किया जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, क्रिएट किया जाता है। एंड फॉर कॉमर्शियल अफेयर्स द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज अपॉइंटेड। तो मेनली पिट्स इंडिया एक्ट में दो टाइप के यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। दैट इज़ पॉलिटिकल मैटर्स के लिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपॉइंट किया जाता है एंड फॉर कॉमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टुक केयर ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। इट कंप्राइज्ड ऑफ 6 पीपल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो थे जनरली 6 पीपल रहते थे। ओके, तो वो किस पे फोकस करते थे? सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स जो रहता था उस पे फोकस करते थे। तो कौन कौन थे ये 6 पीपल? एक थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। सेकंड थे चांसलर ऑफ द एक्सचेकर एंड 4 प्रिवी काउंसिलर्स। ओके, टोटल मिला के 6 मेंबर्स रहते थे। इन दिस डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल द कंपनी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो डुअल सिस्टम मेनली पिट्स इंडिया में हमको फोकस करना है। यहाँ पे डुअल सिस्टम कंट्रोल आया था। ओके, एक था पॉलिटिकल अफेयर्स एंड दूसरा था कॉमर्शियल अफेयर्स। तो पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन कंट्रोल करते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, एंड कॉमर्शियल अफेयर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते थे। In this dual system of control, the company was represented by the court of directors and the British government by the board of control. तो ये जो डुअल सिस्टम था कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, तो यहाँ पे द कंट्रोल ऑफ द कंपनी वाज रिप्रेजेंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे कंट्रोल करते थे। ओके, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो जो यहाँ पे था
हमारा पॉलिटिकल मैटर्स पे वो फोकस करते थे। द गवर्नर जनरल काउंसिल स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस टू 3 मेंबर्स। तो बाद में क्या होता है कि जहाँ पे 6 मेंबर्स थे वो रिड्यूस करके अभी 3 मेंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, वन ऑफ द 3 वुड बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन्स आर्मी इन इंडिया। तो वो 3 में से एक कमांडर इन चीफ होना चाहिए जो कि ब्रिटिश क्राउन आर्मी इन इंडिया का। ओके, द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द राइट ऑफ वेटो। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या पावर दे दिया जाता है? वेटो पावर दे दिया जाता है। ओके, द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बिकेम द सबऑर्डिनेट टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। तो जनरली हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करता था। एक था प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों प्रेसिडेंसीज में एक एक गवर्नर रहते थे जो कि कंट्रोल करते थे सारा रीजन को। ओके, तो बाद में जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे गवर्नर को, वो यहाँ के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ओके, एंड मद्रास एंड बॉम्बे के जो रहते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ओके, तो अभी पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है कि बंगाल इट्स इन इफेक्ट कलकत्ता बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। तो कलकत्ता को कैपिटल बना दिया जाता है ब्रिटिश पोजीशंस का। ओके, इंडिया में। द एक्ट मैंडेटेड दैट द सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी हो गया था कि पिट्स इंडिया एक्ट मैंडेटरी कर दिया था कि जो सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो उनको कंपल्सरीली डिस्क्लोज करना पड़ेगा उनका प्रॉपर्टी जो कि इंडिया एंड ब्रिटेन में है। ये कब तक उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा? जब वो ज्वाइनिंग करेंगे विदिन 2 मंथ्स। ओके, तो क्या था ड्रॉबैक्स ये एक्ट का, पिट्स इंडिया एक्ट का? देयर वाज नो क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे कोई भी क्लियर बाउंड्रीज नहीं था। जनरली हम जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में 2 टाइप के अफेयर्स को यहाँ पे आते हैं कि एक था कॉमर्शियल एंड एक था पॉलिटिकल। ओके, तो यहाँ पे कोई भी क्लियर बाउंड्री नहीं था बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। द गवर्नर जनरल हैड टू सर्व 2 मास्टर्स। तो गवर्नर जनरल जो थे वो सर्व करते थे 2 मास्टर्स को, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की एंड एक ब्रिटिश क्राउन को। तो यही था आज का पिट्स इंडिया एक्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आप सबको मेरा यहाँ पे अच्छा लग रहा है वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।